मेरे भाई लोग, अगर आपने रॉनिन ले रखा है, वायर्ड हो या वायरलेस हो, आप जो है मुझे खूब सारा स्पैम कर रहे हो कि इसे मॉड करना है। मॉडिंग वाला वीडियो देखो लेकर आ गया हूँ। चलिए, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आपके सामने आया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इस एपिसोड के साथ रॉनिन को लेकर बैठ जाना है और जैसे जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से आपको मॉड करना शुरू करना है। एक और बात, मेरे भाई यहाँ पर रोहित तिवारी, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है सिने बाई रोहित, इन्होंने पूरा हेल्प किया है इस कीबोर्ड को मॉड करने के लिए और वो अभी कैमरा के पीछे यहाँ पर बैठे भी हैं और मुझे अगर कोई गलती भी करता हूँ तो लगातार वो बोलते भी जाएंगे। इनफैक्ट वो ये स्क्रिप्ट भी जो है उन्होंने पूरा तैयार करवाया है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित इटसेल्फ। और साथ ही दोस्तों, इससे पहले कि इस एपिसोड में आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि हम जो है इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज लाते रहेंगे और आपका काम है यूट्यूब को बताना कि इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल का एग्जिस्ट होना भी जरूरी है। दोस्तों, इस चैनल को इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 तरीके से हमारी मदद कर सकते हो। पहला तरीका ये है, आपको जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जेन्युइनली दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। साथ ही अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial में आके मुझे बताओ। हम जो है उस प्रोडक्ट को दिलाने के लिए आपको मॉनेटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में प्रोडक्ट रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि हमने जो है techboxindie.com लॉन्च कर दिया है, जहां पर जो आपको प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर करते हैं रिव्यूज, वो मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस पे। देखो, इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेज का जेन्युइनली मैं हाथ जोड़ के सॉरी कहता हूँ कि मैं सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए techboxindie.com हमने बनाया है, जहां पर रिव्यूड प्रोडक्ट्स जो है आपको देखने को मिलेगा, वो भी Amazon और फ्लिपकार्ट से कम प्राइस में, फ्री शिपिंग कॉस्ट के साथ। और साथ ही दोस्तों, आपको जो है लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि हम जो है पहला ऐसा मैट का ब्रांड शुरू करने वाले हैं जो कि यूट्यूब बैक्ड होगा, आप लोगों की मदद से होगा। नाम भी आप दोगे, कीमत हम मार्केट का तोड़ेंगे, क्वालिटी एपिक्स लेवल का होगा। तो अभी भी वो सिलसिला जारी है। नीचे जो है आप कमेंट करके मुझे प्लीज 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 बताओ कि वो कौन सा ब्रांड नेम है जो आपको अच्छा लगता है मैट के लिए। हम मैट अभी फिलहाल लॉन्च करने वाले हैं, इसके बाद कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, सारी ही चीजें आएंगी। और साथ ही दोस्तों, मेरी टीम जो भी मैट डिजाइन कर रही है वो मैं वोटिंग में डालने वाला हूँ। उस पर आप प्लीज वोट करके बताइए कि आपको कौन से वाले डिजाइन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हम उन्हीं डिजाइन को छपवाएंगे। और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आपको कंट्रोल टाइप, स्पीड टाइप या फिर हाइब्रिड टाइप कौन सा मैट आपको ज्यादा पसंद है। साथ ही एक्सेल चाहिए, एक्सएक्सेल चाहिए या फिर लार्ज साइज आपको ज्यादा पसंद आता है। ये सारी चीजें प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इससे इस कंपनी को जो नया बॉन्ड होगा आपसे और मुझसे, इसको बनने में सहायता मिलेगी। और जिस किसी भी भाई के रिकमेंडेशन से हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे, उनको पहला जो मैट है मैं अपनी तरफ से उन्हें बहुत प्रेम से, बहुत रेस्पेक्ट के साथ भेजने वाला हूँ। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रॉनिन मॉड की बात, TBS यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, यहाँ पर हम मॉड शुरू करें, टेबल में आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या क्या वो चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो कीबोर्ड रॉनिन होना चाहिए। रॉनिन चाहे वायरलेस हो, वायर्ड हो, इस एपिसोड से आपको दोनों ही तरह के कीबोर्ड को मॉड करने का आइडिया मिल जाएगा। आइडिया क्या मिलेगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। साथ ही इस कीबोर्ड को डिसमेंटल करने के लिए आपको एक टूल किट मिलेगा। जनरली हम सबके घर में होता है, मैंने ऐसे ही सामान रखे हैं हमेशा की तरह, जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मिल जाए। यहाँ पर हमने टक्सर का टूल किट जो है ले लिया है। साथ ही यहाँ पर हमने की कैप एंड स्विच पुलर भी ले लिया है। देखो, जेनेरिक वाला तो कीबोर्ड के साथ ही आता है, चाहे तो वही रख लो, उसी से भी काम बन जाएगा। हमारे पास कीमोव का P10 भी था, इसकी कीमत जो है 1300 रुपए के आसपास रहती है। तो ये वाला जो टूल है, ये स्विचेस निकालने में थोड़ा सा आसानी कर देता है। साथ ही हमारे पास कीमोव का P11 V2 भी है, जो एक साथ 4 की कैप्स को आसानी से निकाल देता है। इन सब चीजों को आपके पास होना भी जरूरी नहीं है, हालांकि सारी चीजों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपको हर रोज मॉडिंग नहीं करनी होती है, हमें यहाँ पे खूब मॉडिंग करते हैं, इसीलिए जो है इन सब इक्विपमेंट का हमें जरूरत पड़ता है। अच्छा, इनकी अगर प्राइसेस की बात कर लूं तो कीमोव P11 V2 जो है वो 500 रुपए के आसपास का आता है। इसके साथ हमने यहाँ पे यूज कर लिया है पीटर प्लस का कीबोर्ड ल्यूब। अब ये जो ल्यूब है थोड़ा महंगा है, तकरीबन 2000 से 3000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन किस समय आप इसे खरीद रहे हो। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है इंस्टाग्राम में, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद जो है आप यहाँ पे एक पेंट ब्रश रख लेना। अब ये जो पेंट ब्रश है ये आपका कम संख्या में होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 के आसपास ही होना चाहिए, बहुत मोटे ब्रश नहीं होने चाहिए। और साथ ही आपके पसंदीदा PBT की कैप्स आप यहाँ पे रख सकते हो, और भी चाहे तो आपके पसंदीदा जो भी की कैप्स है वो यहाँ पे रख सकते हो। हम जो यहाँ पे PBT की कैप्स यूज कर रहे हैं
उसकी कीमत 3000 रुपए है। मुझे पता है महंगा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक शौकिया चीज पूरा कर रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप जो है की कैप को बदलो, वही की कैप आप दोबारा जो रॉनिन में आया है उसे ही रीयूज कर सकते हो। इसके साथ हम यहाँ पर स्विचेस भी बदल रहे हैं। हमने यहाँ पे ओटेमो स्विचेस के जगह पे ऑप्ट किया है इपो मेकर के ब्लू बर्ड स्विचेस। ये स्विचेस जो है लीनियर स्विचेस हैं और साउंड बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर ये स्विचेस जो है ऑलरेडी प्रील्यूब्ड है, हालांकि हमने इस पर लेजी ल्यूब भी किया है और साथ ही इसके ऊपर हमने आपको ये भी दिखाया इस एपिसोड में कि आपको फुल स्विच को किस तरीके से ल्यूब करना है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो स्विचेस है ये 1500 से 3000 रुपए के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन आप किस समय इन स्विचेस को ऑप्ट करते हो। और साथ ही आपको रख लेना है यहाँ पर एक योगा मैट। इसका बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होता है, 200-300 रुपए के अंदर आपको बढ़िया योगा मैट अच्छे थिकनेस के साथ मिल जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपके सारे इक्विपमेंट एक जगह पे आ चुके होंगे। अब करते हैं कीबोर्ड को डिसमेंटल करना शुरू। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कर दिया है शुरू की कैप निकालने से। यहाँ पर हमने की कैप निकालने के लिए पहले जेनेरिक वाला भी करके दिखाया और साथ ही हमने यहाँ पे P11 V2 को भी यूज किया ताकि जल्दी जल्दी काफी सारे की कैप्स यहाँ पे निकल आए। इसके बाद आती है बारी स्विच रिमूव करने की। देखो कीबोर्ड जो है ये पहली बार मॉड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है मुझे भी तकलीफ हुई है, आपको भी स्विच निकालने में तकलीफ होगी। स्पेशली जेनेरिक वाला जो टूल किट है उसके साथ स्विच निकालने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ होने वाली है, लेकिन एक बार का है, 2-3 बार मॉड करने के बाद यहाँ पर आपको आसानी होने वाली है। अब हम एक तरफ से धीरे धीरे सारे स्विचेस निकाल लेते हैं और इसके बाद वंस की कैप और स्विचेस सारे निकल जाते हैं, हम आते हैं कीबोर्ड पे। कीबोर्ड जो है मैं पहले ही बता दूं ये एक क्लिप बेस्ड कीबोर्ड है दोस्तों, तो इसको खोलना काफी मशक्कत भरा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पीवीसी कार्ड ले लेना है, साथ ही एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और साथ ही एक छुरी या नाइफ जो है आपको रख लेना है। इस क्लिप को खोलने में आपको किसी न किसी एक फ्रेंड की, एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसका जुगाड़ बना के रखना। यहाँ पर एक बार मशक्कत होने के बाद, एक गैप मिलने के बाद आप ये धीरे धीरे कीबोर्ड जो है डिसमेंटल कर सकते हो। ध्यान रखना कि क्लिप टूट ना जाए, इसीलिए प्रेशर देना जरूरी है। क्लिप्स के अराउंड पे क्लिप से दूर प्रेशर नहीं देना है। एक बार कीबोर्ड का अपर बॉडी जो है निकल आता है, देन आपके हाथ में आ जाएगा पीसी प्लेट जिस पर कि आपको गैस्केट माउंटिंग भी विजिबल हो रही होगी। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज क्या करना है, ज्यादा खींचना नहीं है, गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली अगर आपके पास वायरलेस वाला वर्जन है तो, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ से जो है बैटरी कनेक्टेड है। इसके कनेक्टर को आपको बहुत ही आराम से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, जैसे रोहित ने वीडियो में दिखाया है, उस तरीके से इसे आपको खोल लेना है, डिसमेंटल कर लेना है। इसके बाद जो है हम देखेंगे अकॉस्टिक ट्रीटमेंट। ये अकॉस्टिक ट्रीटमेंट जो है स्पेस बार के नीचे दी गई है, इनको भी निकाल लेना है। वैसे यहाँ पर जो पीसीबी प्लेट के साथ आपको सैंडविच फोमिंग देखने को मिल रही है, इसे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसलिए खोला है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं रिव्यू बना रहा था रॉनिन का, तब मैंने आपसे वादा किया था कि इसका जब मॉड होगा तब मैं हर एक चीज खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितने लेयर्स ऑफ मॉडिंग आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। अगर आपको भी किसी कारण से इसे खोलना है तो स्क्रू हेड जो है पीसीबी के नीचे की तरफ है, बॉटम की तरफ है। अब आपको क्या करना है, नीचे से जो स्क्रूज है उसे अनस्क्रू कर लेना है। रेड कलर का पीसीबी आपके हाथ में अलग से आएगा, इसके साथ वाइब्रेशन डैम्पिंग फोम आएगा, पीसीबी फोम आएगा, पीसी प्लेट जो कि गैस्केट माउंट के साथ लगा हुआ है, ये सब अलग हो जाएंगे और इसके नीचे आपको मिलेगा साउंड डैम्पिंग फोम। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि रॉनिन अपने आप में बाय डिफॉल्ट बढ़िया एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के साथ आ रहा है। जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस में कंपनी ने वाकई अच्छा काम किया है, लेकिन हम जो है अच्छे से भी अच्छा करेंगे और इसको एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या ट्राई किया। यहाँ पर जो साउंड डैम्पिंग फोम आपको बॉटम में देखने को मिल रहा था, हमने कोशिश किया कि यहाँ पर इस फोम के साथ ही जो है योगा मैट को लगा दिया जाए और कैसा थिकनेस वगैरह आएगा वो हम देखना चाह रहे थे। हालांकि ये प्लान हमारा फ्लॉप कर गया और अच्छा हुआ कि कैमरा के सामने फ्लॉप किया ताकि आप जो है वो फ्लॉप ना हो। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेना है योगा मैट और उसको काट लेना है जो साउंड डैम्पिंग फोम है उसके साइज से। बहुत इजी है क्योंकि आपके पास सांचा मिल जा रहा है, इसके ऊपर कैंची चलाना है, बढ़िया से कैंची चलाओ, छुरी चलाओ और आपका जो साइज बन के आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट बन के आ जाएगा। अब जो है आप इसे यहाँ पे लगा सकते हो। अब अगर आप साउंड डैम्पिंग फोम के साथ इसे
लगाते तो USB टाइप सी का जो पोर्ट था वो सही अलाइन नहीं हो रहा था, इसीलिए साउंड डैम्पिंग फोम को हटाना जरूरी है। एंड योगा मैट को यहाँ पे आप लगा सकते हो, बिल्कुल सही स्पेसिंग दी गई है, मानो योगा मैट लगाने के लिए ही यहाँ पे स्पेसिंग दी गई थी, यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया था। अब यहाँ पर योगा मैट लगाने के बाद आपको क्या करना है, मेरे केस में मैंने जितने भी PCB के साथ अकोस्टिक ट्रीटमेंट जो कि अलग अलग करके आपको दिखाया था उसको दोबारा से हमने असेंबल कर लिया है, आपको खोलना ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों आती है मॉडिंग का सेकेंड स्टेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी स्टेबलाइजर आप देख रहे हो इनको जो है आपको अच्छे से ल्यूब करना है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है इसी तरीके से आपको कुछ ल्यूब करते जाना है। देन अब जो है आपको यहाँ पर स्पेस बार के नीचे जो फोम था उसे रीइंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना भाइयों, बहुत जरूरी है दोस्तों, ऑन ऑफ वाला जो बटन है वो यहाँ पर जरूर से इंस्टॉल कर लेना। क्लिप माउंटेड कीबोर्ड होने के कारण अगर आप यहाँ पे ये स्टेज को भूल जाते हो दोबारा से कीबोर्ड खोलना पड़ जाएगा, बहुत मशक्कत है दोस्तों। बैटरीज को दोबारा से कनेक्ट कर लेना अगर वायरलेस कीबोर्ड यूज कर रहे हो, एंड देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पर री इंस्टॉल कर लेना है टॉप माउंट। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप फिनिश। अब जो है असली मजा चालू होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, हम करेंगे स्विचेस को लूप। अब स्विचेस को लूप करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने मटेरियल शुरुआत में ही बता दिया है। हमारा मेन गोल होता है कि फ्रिक्शन को कम से कम रखा जाए स्विच के अंदर। हमने यहाँ पे जो स्विचेस लिए हैं वो ऑलरेडी प्रील्यूब थे, इसीलिए यहाँ पर हमने एक स्विच को खोल कर जो है यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर ल्यूब करके दिखाया है, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो हाउसिंग हो, एक एक चीज को। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम का क्रंच है या बोर मार रहा है तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हो लेजी ल्यूब। वो कैसे होता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्टेम को हल्का सा दबाने के बाद जो है आप यहाँ पे ल्यूब अंदर अप्लाई कर सकते हो। 2-3 क्लिक के साथ जनरली ल्यूब जो है फैलता है, इसका विस्कोसिटी अच्छी होती है और सरफेस टेंशन भी जो है बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से फैल जाता है और फ्रिक्शन आपको मिनिमल ही देखने को मिलेगा, तकरीबन फुल ल्यूब की तरह ही यहाँ पे काम आता है। और एक बार आपने अच्छे से ल्यूब कर लिया, इसके बाद आपको सारे स्विचेस एकोमोडेट कर लेना है अपनी अपनी जगह पे, एंड देन लगाना है की कैप्स दोस्तों, आपके पसंद का, आपके पसंद के कलर का, आपके पसंद के मटेरियल का। PVD हो सकता है, सेरेमिक हो सकता है, PC यानी पॉलीकार्बोनेट हो सकता है, ABS भी हो सकता है, जो मर्जी वो वाला की कैप जिस मर्जी कलर का वो लगा सकते हो। लेकिन डिफरेंस जरूर आएगा, जिस तरीके का की कैप आप चूज करोगे, जिस तरह की ल्यूबिंग आप चूज करोगे, जिस तरीके से आप ल्यूब कर रहे हो स्विचेस को और जिस तरह की फोमिंग नीचे आप देते हो, एक एक चीज, एक एक फैक्टर जो है काउंट करता है कि फाइनल साउंड आपको कैसा मिलेगा। हमारे केस में कैसा मिलेगा, एक छोटा सा साउंड टेस्ट ये रहा बिफोर और आफ्टर में। मजा आया। अब ये जो कीबोर्ड है, अब आपका कीबोर्ड चाहे आपने 3000 में खरीदा था या 4000 में, आपका कीबोर्ड बन चुका है अब कम से कम 7 से 8000 में, 10,000 कहना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे चीजें इसके अंदर लगाते हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे साथ पूरी मॉडिंग की होगी, चाहे मटेरियल कुछ भी हो, आपको बढ़िया रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। रह गई बात, कुछ मेरे भाई लोग पूछते हैं कि मास्किंग टेप से जो मॉड होता है, टेप मॉड, उसको किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल किया
जा सकता है, उसके लिए मेरे पास डेडिकेटेड वीडियो है, यहाँ पे देख लो। लेकिन इसके जैसा बराबर का जो साउंड एकॉस्टिक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा वो उसमें नहीं मिल पाएगा। आशा करता हूँ आज की मेहनत, रोहित की मेहनत, हम सब टीम मेंबर्स की मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, उनकी ईमानदारी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक वाला बटन जो है आप ही का इंतजार कर रही है। और साथ ही दोस्तों, इस तरह का वीडियो जो है आप रिक्वेस्ट करते हो तो हम बनाते हैं, और इस तरह के वीडियो को आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि कीबोर्ड एंथुसियास्ट है, और इस तरह का काम भी जो है हिंदी चैनल के अंदर हम पहली बार ही कर रहे हैं और आपकी बदौलत कर पा रहे हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच। मेरे मशवरे से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, चाहे वो इस तरह का कीबोर्ड हो, माउस हो, गेम पैड हो, हेडफोन हो, मॉनिटर हो, कुछ भी हो, अपने सेटअप में जोड़ो, एक बढ़िया सा पिक खींचो, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techversityofficial में भेजो, क्योंकि हम उसे उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से क्या, एक फ्री जॉमियोस का वाउचर।